हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। इसके पहले साथियों, आप लोगों को पता ही है कि 6 क्लास टोटल आप लोगों का हो चुका है और मैं यहां पर आपको नियमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं सभी को यहां पर मैं आपको हल करा रहा हूं। और आपके जो सीबीटी परीक्षा है यहीं से जो है प्रश्न आप लोगों के परीक्षा में पूछे जाएंगे। बाकी नियमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं सभी को हल कराने के बाद आप लोगों के प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछा गया है उसके भी बारे में बात करेंगे। आपको हम 8 से 10 सेट जो है पेपर प्रीवियस ईयर का कराने के अलग अलग डेट पे है ना देखेंगे। तो आप जो प्रश्नों को पूछा गया है हर एक साल बाद जो है प्रश्नों को रिपीट किया गया है और रिपीट करने का बस एक ही रीजन है मेरे भाई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका एनसीईआरटी बोर्ड है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका लिमिट है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें सिलेबस से बाहर पूछा जाए। तो आपको हर एक साल बाद अगर देखा जाए तो प्रश्नों को बहुत ज्यादा एनसीईआरटी बोर्ड जो है रिपीट करती है। तो साथियों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा। देखिए, आप लोगों के ही कहे अनुसार मेरे भाई मैंने आपके लिए जो है टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है। तो उसमें जो है अगर आप अभी तक न जुड़े हो तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि आपको वहां पर भी जो है क्लास की नोटिफिकेशन और जो है कोई भी आईटीआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए तो उसकी भी पीडीएफ आपको वहां पर मिल सके। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए साथियों, इसके पहले हमने जो है आपको 120 प्रश्न जो है कंप्लीट करा चुका हूं। तो आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आगे प्रश्न क्या है, टर्मिनलों को जो है आपस में यहां पर बदल दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या होगा, देखिए कर रखा है कि धीमी गति से चलती है, तेज रफ्तार से चलती है, एक ही दिशा में चलता है तो इसके जो है डायरेक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह जो है एक ही दिशा में चलता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए, आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कह रखा है। अगला प्रश्न आपका कह रखा है यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड बाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है। कहने का मतलब यह है कि जो आपकी डीसी शंट मोटर है उसमें फील्ड बाइंडिंग जो है ओपन सर्किट में हो तो उसकी गति क्या होगी, यही जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए, पहला ऑप्शन कर रखा है कि चलना बंद हो जाएगा या मोटर सामान्य रूप से चलती है। अगला आपका कर रखा है यहाँ पर कि धीमी गति से चलती है, यहाँ पर जो है बहुत तेज गति से जो है आपकी मोटर चलेगी। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है कि शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है। शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जो ग्राफ दिखाया गया, और मैं आपको ये भी बता दूं मेरे भाई, चाहे आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो चाहे आप आईटीआई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, अगर आप जो है सीबीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो भी प्रश्न चित्र वाले हैं उसे आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जो है देख के जाइएगा, क्योंकि हर साल मैं देख रहा हूं 10 से 12 प्रश्न जो है आपके सीधे तौर पे चित्र से ही रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अभी मैं जब आपको प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाऊंगा मेरे भाई तो आप लोग देखिएगा कितने प्रश्न जो है आपके सीधे जो है चित्र से रिलेटेड पूछ रखा है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो आपका कर रखा है कि शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है, ये जो है आपसे यहां पर पूछ रखा है। अगर हम डीसी शंट मोटर की बात करें तो यहां पर आप ग्राफ देखिए। उसके बाद अगर हम आसमान पे चलते हैं, यहां पर जो आपका ऑप्शन यहां पर कर रखा है, तो देखिए ऑप्शन आपका पहला कर रखा है कि ये जो है आपका शंट फील्ड करंट बढ़ता है। अगला कर रखा है कि शंट फील्ड करंट जो है यहां पर घटता है। ये जो है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप जो है बढ़ जाता है। जी हाँ, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप जो है आपका ये बढ़ जाती है। तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है,
कह रखा है कि कौन सा बाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है बाइंडिंग दोष, ठीक है, इसके द्वारा जो है हम किसका यहाँ पर परीक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो अमीटर या वोल्टमीटर लगा दिया गया है, ठीक है। अब अमीटर और वोल्टमीटर इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ पर जब हमें जो है खुली कुंडली का दोष पता करना होता है तो उसी समय हम जो है अमीटर या वोल्टमीटर लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो खुली कुंडली दोष जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है। अगला प्रश्न कह रखा है कि 3 कला स्क्विरल फेज प्रेरण मोटर की स्लिप गति NS की जो है गणना करने का जो फार्मूला है ये जो है आपसे पूछ रखा है। यहां पर अगर हम बात करें स्लिप बराबर आपका जो है क्या होता है फार्मूला NS माइनस NR, ठीक है। अब NS क्या होता है, NS जो है ये आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र की जो है स्पीड होता है और NR जो होता है आपका रोटर की जो है स्पीड है। तो यहां पर अगर हम फार्मूला की बात करें तो आपका आंसर पहला ही बन जाएगा N स्लिप बराबर NS माइनस NR, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कह रखा है कि नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। नियंत्रण सर्किट का जो प्रकार है इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टॉप का स्विच और ये जो है स्टार्टर का है ना, इसे जब आप प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। सीधे तौर पे यहाँ पर कह रखा है कि ये नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम प्रकार की बात करें तो ये जो है आपका इंचिंग नियंत्रण है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई आपकी परीक्षा के लिए। यहाँ पर देखिए कह रखा है कि एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का जो है यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अगर हम उपयोग की बात करें या फार्मूले की बात करें तो आपका होता है यहाँ पर सीधे तौर पे पोल बटे 2 × 360। अब यहाँ पर आप देखिए पोल बटे 2 × 360 किसी भी ऑप्शन में है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए तो अगर देखा जाए तो सभी में जो है यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे भाई, सभी में आपको जो है 180 दिख रहा है। अब 180 दिख रहा है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे भाई, अभी मैंने आपको बताया कि पोल बटे 2 × क्या होता है आपका 360। तो हम 2 से इसको काट सकते हैं, पोल × क्या हो जाएगा 180। अब हम देख लेते हैं कहाँ पर है आपका 180 × ध्रुवों की संख्या। जी हाँ, यहाँ पर देखिए आप 180 और ध्रुवों की संख्या को जो है आपस में हम कुल यह विद्युत डिग्री निकल आएगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर टी बन जाएगा। और इस फार्मूले को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस पे जो है अभी आगे जो है आपको कुछ न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है, कह रखा है कि एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है। यहाँ पर एसी मोटर स्टार्टर का जो है आपके सामने चित्र दिखाया गया है, अभी आपको चित्र दिखाता हूँ, उसके बाद जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं और ये देखिए यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो अगर हम बात करें तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। और मैं आपसे एक बार पुनः कहना चाहूंगा, जो प्रश्न आपके चित्र वाले हैं उसको आप विशेष रूप से, या हम यूं कह सकते हैं कि आप उसको जो है शॉर्ट स्क्रीन करके रख लेना, बाकी जो है परीक्षा के टाइम पे उसे एक बार आप जरूर एक बार देख लेना क्योंकि यही प्रश्न आप लोगों के परीक्षा में सीधे छपेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो आंसर आपके यहाँ पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि एसी 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का जो सूत्र है उसका क्या, उस सूत्र का जो है आपको यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर सीधे तौर पे तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का जो सूत्र है यहाँ पर, तो ये जो है आपका फार्मूला होता है 120 और आवृत्ति गुणित आवृत्ति बटे पोल। तो आपका आंसर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर तो आपका यहाँ पर सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो आंसर तो आपका पहला ही बन जाएगा, तुल्यकालिक गति बराबर 120 × एफ बटे पोल। आंसर आपका ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है अगला प्रश्न आपका कि पूर्ण लोड पर 10 HP
तीन कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है। फ्यूज दर यहाँ पर पूछ रखा है। ये जो है 10 HP का आपका मोटर है, इसको जो है चलाने के लिए कितने फ्यूज दर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो तीन कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए जो है हमें जो है कम से कम 25 एम्पियर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका यहाँ पर देख सकते हैं सी हो जाएगा 25 एम्पियर। ठीक, आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि संपर्क का नाम क्या है जिसे यक्ष के रूप में जो है दर्शाया गया है। ये जो है यक्ष के रूप में दर्शाया गया है, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका एक अलग से डिवाइस लगा होता है, एक संपर्क डिवाइस होता है, ये इसको हम जो है स्टार संपर्क के नाम से भी जानते हैं। तो ये आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, कर रखा है कि एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का जो है प्रकार क्या है। ये जो आपका यहाँ पर दिखाया गया है इसका जो है नाम क्या है सीधे तौर, इस वाइंडिंग का जो है आपसे सीधे नाम पूछ रखा है। अगर यहाँ पर हम नाम की बात करें तो ये जो है आपका सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग है। क्या, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ये सब क्या है, वाइंडिंग है। ठीक है, वाइंडिंग है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह भी प्रश्न कर रखा है कि एसी तीन कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। किस फार्मूले का जो है यहाँ पर हम उपयोग करते हैं। तो अभी मैंने आपको जो है बताया था कि NS माइनस NR होता है और बटे अगर हम में जो है प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पर हम NS इंटू 100 कर देंगे। तो आप देख लीजिए किस में है NS माइनस NR NS। तो आपका आंसर की अगर आप बात करेंगे तो आंसर तो आपका यहाँ पर पहला ही बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। सीधे आपसे फार्मूला ही पूछ रखा है ना। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है। नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में जो है उपयोग किया जाता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉप, यहाँ पर जो है स्विच को बंद कर दिया गया। यहाँ पर जो है स्टार्ट करें, इसे जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कर रखा कि नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर हम उपयोग की बात करें तो ये जो है आपका इंचिंग प्रोसेस दिखाया गया है। क्या है, इंचिंग है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि तीन कला मोटर बैंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है। अगर हम तीन कला की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है मान के चलिए ये बी हो गया और ये आर और ये वाई। ठीक है, तो इनके बीच जो एंगल होता है 120 होता है। ठीक है, तीनों 120, तीन कला में जो है 120 होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है। अगला प्रश्न आप देख सकते हो, यक्ष चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। यहाँ पर देखिए आपका जो ये यक्ष के रूप में दिखाया गया है, इसका जो है आपसे सीधे नाम पूछ रखा है। अब यहाँ पर देख सकते हो ये जो है मोटर दिखाया गया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि ये जो है बियरिंग है, लेकिन ये बियरिंग नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपका होता है, यहाँ पर देखिए शाफ्ट की बात की गई, शाफ्ट तो आपका ये होगा, है ना। ब्रूस की बात की है, ब्रूस तो मैंने आपको बताया था, है ना। बियरिंग की बियरिंग भी नहीं है, ये जो है आपका स्लिप रिंग है। क्या है, स्लिप रिंग है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि एसी कॉइल बॉन्डिंग का क्या नाम है। एसी कॉइल बॉन्डिंग का क्या नाम है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। एसी कॉइल बॉन्डिंग का जो है नाम पूछ रखा है। पहले तो चित्र देखिए, यहाँ पर देखिए आप जो है कुंडली नुमा जो है यहाँ पर बॉन्डिंग की गई है ना। तो इसे अगर हम बात करें तो ये आधा कुंडल कहाँ, ये तो पूर्ण रूप से कुंडल है, ये पूरे कुंडल बॉन्डिंग है। जी हाँ, ये जो है आपके कंप्लीट अगर हम बात करें तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। और अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है।
अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कह रखा है कि कुंडली बॉन्डिंग का नाम क्या है। कुंडली बॉन्डिंग का नाम क्या है, ये जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है डायमंड की तरह, यानी कि जो आपका हीरे की नुमा या हम डायमंड की आकृति का यह दिख रहा है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सीधे अगर हम बात करें तो कह रखा है कि हीरे की जाली के आकार की कुंडलिंग बॉन्डिंग की गई है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रखा है, कह रखा है कि तीन कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। अभी मैंने आपको तुल्यकालिक गति का जो है फार्मूला आपको हमने बताया कि तीन कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। तो इसमें जो है अगर हम तुल्यकालिक गति की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला का रखा है कि शून्य भार गति के लिए या फुल लोड स्पीड के लिए चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। जी हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। यहाँ पर आपके सामने चित्र दिखाया गया है, अभी चित्र पे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए सीधे तौर पे जो ये चित्र दिखाया गया है, ये जो है कौन सा स्टार्टर है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है DOL स्टार्टर है ना, यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है ये, कि ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि बाइंडिंग मशीन, जो बाइंडिंग मशीन होती है उसके भाग यक्ष के रूप में यहाँ पर चिन्हित किया गया है और इसका जो है आपसे सीधे तौर पे नाम पूछ रखा है। अगर हम नाम की बात करें तो यहाँ पर जो है ये जो है आपका तार गाइड होता है। ठीक है, ये तार गाइड का जो एक कलपुर्जा होता है उसी का जो है यहाँ पर नाम पूछ रखा है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि 6 पोल स्टार्टर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है। अभी मैंने आपको विद्युत डिग्री या इलेक्ट्रिकल कोण ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमने बताया था, इलेक्ट्रिकल एंगल ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था P/2 × 360। ठीक है, तो यहाँ पर पोलों की संख्या कितना है, 6, 6/2 × 360। अब देखिए 3 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब इसका जो है आप गुणा करिएगा आपस में, 0 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा है ना, 3 त्रिक 9, 9 1 10, 1080। तो 1080 आपका किस में ऑप्शन में है, सी में। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि 2 ध्रुव और 12 खांचे और 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोल का जोड़ गणना करें। अगर हम यहाँ पर सीधे तौर पे बात करें, पहले तो कुंडली की संख्या बटे पोल। अगर हम कुंडली की संख्या की बात करें तो कितना है आपका, 12 है ना। और यहाँ पर पोल की संख्या की बात करें तो पोल की संख्या अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 कला मोटर की यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक, 3 चौक 12। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखें 2 ध्रुव है ना, 2 ध्रुव है तो यहाँ पर जो है NS होगा है ना, NS होगा। तो अगर इसको हम मिला लें टोटल तो 1 होगा है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे जोड़ा की बात करें तो 2 जोड़ा होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सीधे तौर पे अगर हम देखें तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, आंसर आपका जो है यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, जब एक जोड़ा हो रहा है तो 1 से अगर हम 4 में भाग देंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि स्टार्टर प्रतीक का नाम। ये देखिए ये तो आपका स्टार का सिंबल दिख रहा है, लेकिन ये जो है आपका डायमंड का सिंबल दिखाया गया है। तो इसको आप सीधे तौर पे या हम इसी को डेल्टा भी बोल सकते हैं। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर हो जाएगा। तो आंसर की अगर आप बात करोगे तो आंसर तो आपका ए ही बन जाएगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है। पिच कारक की गणना करने का जो फार्मूला है उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पिच फैक्टर का फार्मूला, तो यहाँ पर जो है वेंडिंग पिच बटे जो है पोल पिच हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि पोल बॉन्डिंग को
एसी बॉन्डिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है, कैसे मापा जाता है, उसका क्या फार्मूला है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ स्लॉट है ना, टोटल इलेक्ट्रिक एंगल या डिग्री की जो बात की गई है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। और देखिए ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न जो है 2 बार पूछा जा चुका है, 2022 और 2024 की परीक्षा में। तो यहाँ पर देखिए कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का जो है आपसे फार्मूला पूछ रखा है। तो अगर हम फार्मूला की बात करें तो ये जो है, अगर देखिए जब कभी भी औसत की बात की जाती है तो हमेशा जो है जोड़ा जाता है, न कि उसमें से घटाया जाता है। तो घटाने वाला तो ऑप्शन जो है वो गलत ही हो जाएगा, है ना। और ये भी आपको पता है जब दोनों को जोड़ा जाता है तो जितने जोड़ होते हैं उतने का हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 ऊपर है तो ये तो होगा ही नहीं, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि 50 हर्ट्ज और आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले एसी 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या है। यहाँ पर तुल्यकालिक गति आपसे पूछ रखा है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था कि तुल्यकालिक गति ज्ञात करने के लिए फार्मूला आपका होता है NS बराबर जो है क्या होता है 120 इंटू एफ बटे पी। अब 120 एफ का मान कितना दिया है, यहाँ पर एफ का मान जो है आपका सीधे आप देख सकते हो, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 120 इंटू 50। अगर हम पोल की बात करें तो पोल आपका यहाँ पर 6 दे दिया है, ठीक है। तो 6 दूना 12 हो जाएगा और यहाँ 5 दूना 10। सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो 1000 आएगा, तो आपका 1000 आरपीएम आ जाएगा, ठीक। आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा साथियों आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास को लेकर या किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो चैनल का व्हाट्सअप नंबर है मेरे भाई, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हो। दूसरा, मैं आप लोगों से बोला था मेरे भाई कि आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको वहां पर जो है, मैंने आपको ऑलरेडी पीडीएफ वहां पर दे दिया है मेरे भाई। नीमी पैटर्न पे आधारित सभी ट्रेड का हमने पीडीएफ दे दिया है। आप जो है वहां से पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने पीडीएफ दे दिया है। काफी आप लोग कमेंट और मैसेज कर रहे थे कि सर पीडीएफ अभी जो है टेलीग्राम पे नहीं पड़ा है, तो आपको ऑलरेडी मैंने जो है कल शाम के टाइम पे हमने जो है अपलोड करवा दिया है। आप जो है वहां से डाउनलोड कर लीजिए। बाकी आपको नीमी पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न को यहाँ पर मैं हल ही करा रहा हूँ। और आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके, ठीक है। तब तक के लिए आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।